बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी तेज़ी से सूरत-ए-हाल कशीदगी की तरफ जा रही है। काफ़ी हद तक बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स हैं, दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से वहाँ मौजूद बेशुमार जो दहशतगर्दों के ठिकाने वहाँ अटैक किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर वापस जो कार्रवाई हो रही है वो बड़ी लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि उसमें जो वापस अटैक आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर वो सिर्फ वहाँ जो फितना ख़वारिज के लोग हैं, जो हिंदुस्तानी दहशतगर्द हैं या टीटीपी के लोग हैं, वो ही सिर्फ नहीं कर रहे, उनके साथ अफ़गान तालिबान भी उनके साथ शामिल है। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे अफ़गान तालिबान को यही कहा कि आप लोग अब चूँकि हुकूमत में आ चुके हैं, अब तो आप पहले से ऐसे वो ग्रो नहीं रहे हैं, आप हुकूमत चला रहे हैं, और बज़ाहिर अफ़गानिस्तान की जो हुकूमती बागडोर है वो आपके हाथों में है। तो आपने तो इस पूरे रियासत का निज़ाम चलाना है, इस रियासत को आगे लेके जाना है, यहाँ मईशत की बुनियाद रखनी है। तो अफ़गानिस्तान को फ़ॉरेन सतह पे जो है ना, डिप्लोमेटिक सतह पे आपकी जो एक्सेप्टेंस अभी तक जो है ना दुनिया के मुल्कों में नहीं है, आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पेशकश है उनको कि वो उनके साथ मिल के एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। सिर्फ बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का मुतालबा उनसे यही है कि ये जो बड़े ग्रोह हैं, जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, जो टीटीपी के प्लेटफार्म से मुख्तलिफ तंजीमें एक्टिव हैं, BLA के लोग हैं, बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं, वहाँ जो मुतर्रफ ग्रोह हैं, वो सारे बिल आखिर जाके वो अफ़गानिस्तान में वो पनाह लेते हैं। वहाँ पे उनके कैंप्स हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पे उनकी महफूज पनाहगाहें हैं। तो ये हमेशा से मुतालबा पाकिस्तान का अफ़गान हुकूमत से रहा है कि आप इन ग्रोहों को जो अफ़गानिस्तान में जाके बैठे हुए हैं, आप इनके ऊपर कोई कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ शायद अफ़गान जो तालिबान हुकूमत है उनकी भी यहाँ पे एक हिचकिचाहट है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि वो ऐसे जो ग्रोह हैं उनके साथ किसी किस्म की जो है ना वो छेड़खानी करें, या उनके साथ वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है अगर देखा जाए। तो अफ़गान हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अभी तक उनका कोई एक मुनज़्ज़म हुकूमती सेटअप पूरे अफ़गानिस्तान में नहीं है। अगर कहीं भी किसी भी इलाके में अगर किसी एक ग्रोह को वो टारगेट करते हैं, या उनको टाइट करते हैं, या उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, तो बेशुमार तालिबानों के अंदर भी ग्रोह हैं जिनका एक पूरे पिछली 20-25 साल से एक नज़रियाती वाबस्तगी है उनकी इन टीटीपी के लोगों के साथ, जो कि इन लोगों ने मिल के जो है ना वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी हुई है। अब ये सारी सिचुएशन में जब उनका ये नेक्सस जब अफ़गान की तालिबान हुकूमत के सामने आता है, तो तालिबान हुकूमत भी खुद भी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार हो जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अलकायदा की प्रेजेंस है, और इस तरह के बेशुमार ऐसे ग्रोह भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जो अफ़गान तालिबान के लिए एक थ्रेट भी हैं, और उनके लिए एक परमानेंट उनके लिए एक रिस्क है। वहाँ एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल से गुजर रही है तालिबान हुकूमत खुद भी, क्योंकि तालिबान हुकूमत की अभी किसी किस्म की उस तरह से कोई लेजिटिमेसी वहाँ पे नहीं है कि अगर हम कहें कि वो कोई मुंतखब हुकूमत है। वो तो एक ज़ोर ज़बरदस्ती पे, जबर पे और ताकत के ज़रिए वहाँ पे कायम होने वाली हुकूमत है। उनकी उस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ कौमों में, या मुख्तलिफ़ कबीलों में, या मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोगों में, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में उस तरह से उनकी जड़ें एक रियासत की या उस हुकूमत की उस तरह से वो मजबूत नहीं है। इसलिए वो भी एक हेजिटेंट हैं कि वो किस तरह से ऐसे ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या उनको रोकें इस किस्म की एक्टिविटीज़ से। तो ये सारी सिचुएशन बिल आखिर जो है ना वो एक ऐसे लेवल पे आ गई कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतें, और पाकिस्तान रियासत और अफ़गानिस्तान की जो एक रियासत है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब इस सारी क्रूशल सूरत-ए-हाल के अंदर जो एक विज़िट आ जाता है वो है जो मुल्ला अमीर मुत्तकी हैं, उनके मिनिस्टर हैं फ़ॉरेन, वो चले जाते हैं हिंदुस्तान, चूँकि उनसे जैसे ही उनकी अपलिफ्ट अभी हुई है उन पे पाबंदी अक़वाम मुत्तहिदा से, तो फ़ौरन जो उनका पहला विज़िट हुआ वो इंडिया चले गए। ये भी एक जल्दी पे तेल का काम किया इस सारी सिचुएशन ने। अब चूँकि हिंदुस्तान जो है ना वो तो अपनी किसी न किसी प्रॉक्सी को तो वो तलाश करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर, बिलखुसूस के वहाँ से बैठ के, चूँकि उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। और TTP और BLA या जितनी भी ये ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो है ना वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे सारे हिंदुस्तानी फंडेड लोग हैं। अब ये सारी सिचुएशन बस फिर उस तरफ जा रही है कि हिंदुस्तान फिर यहाँ को डॉलरों की मज़ीद को बारिश करे, और यहाँ लोगों को मज़ीद लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे, अफ़गान तालिबान को भी वो इस किस्म की माली भी मदद फराम करे। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी जो प्रेजेंस है वो मजबूत हो, और जिसके बाद वो मज़ीद फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे। तो सिचुएशन इस तरफ बढ़ रही है। अब जो हालिया भी जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो कुरम के इलाके और कज़ई के इलाके,
وانا کا علاقہ ہے، میران شاہ کا علاقہ ہے، وزیرستان جو ہے نا ساؤتھ اور نارتھ دونوں کے علاقے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، پورا سرحدی علاقہ ہے، اس میں دونوں طرف پشتون آباد ہیں، اور یہ کچھ 2640 کلومیٹر کی یہ ڈیورنٹ لائن ہے۔ اور اس ڈیورنٹ لائن کے اوپر جو فینسنگ کا بھی آغاز ہوا تھا، پاکستان نے اربوں روپے خرچ کر کے اس پر فینسنگ کی، اور بڑا زبردست ایک مانیٹرنگ کا ایک میکانزم وہاں پہ اپلائی کیا، ایک اچھی ٹیکنالوجی انہوں نے وہ کی، بڑی پکٹس بنائیں، مورچے بنائے، چوکیاں بنائیں، تاکہ یہاں اس سرویلنس کو مضبوط کیا جائے، تاکہ افغانستان سے جو پاکستان میں جو انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں یا ٹیررسٹ آتے ہیں یا اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر روک لگائی جائے۔ تو یہ کوئی تقریباً 1200 کلومیٹر جو ہے نا وہ افغانستان کی جو بارڈر بلوچستان کے صوبے میں آتی ہے، اور باقی 1350 کلومیٹر کے لگ بھگ کو یہ ہماری KPK کی جو سرحد ہے اس سے ملتی ہے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے، اس میں بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے، دونوں ملکوں کی ٹینشنز بڑے ہائی لیول پہ اسکلیٹ کر چکی ہیں۔ اب یہاں پہ ضرور پاکستان کو بھی اور افغان طالبان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو دوست ممالک ہیں، اپنے جو ثالث ہیں، جو ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوحہ کا بھی ایگریمنٹ اگر دیکھیں 2020 کا، تو وہاں بھی یہ چیز بڑے واضح طور پہ جو ہے نا افغان طالبان کی طرف سے یہ کہی گئی تھی کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب دوحہ کو بھی، قطر کو بھی یہاں ایک سگنیفیکنٹ ان کا کردار بنتا ہے، UAE کا بنتا ہے۔ اب پاکستان اور سعودیہ کا چونکہ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہو چکا ہے، تو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو سعودیہ کا بھی ایک رول بنتا ہے، تاکہ اس ساری سچویشن کو اسکلیٹ کرنے سے بچایا جائے، اور پاکستان اور مزید یہاں پہ کسی قسم کی ٹینشن نہ بنے، اور مزید افغانستان کسی ایسی جنگی صورتحال کی طرف نہ